तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अगेंस्ट द गॉड्स का एपिसोड 8। और एज यूजुअल अभी तक ये एपिसोड रिलीज नहीं हुआ और ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट सैटरडे को। और मैं इसका आपको मानवा बेस पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यही सीन्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसका मानवा पढ़ने से पहले ही इसका प्रीव्यू को देख लिया था और जो जो मूवमेंट्स मुझे दिखाई दिए मैंने उन्हीं के चैप्टर्स से इनको एक्सट्रैक्ट किया है और आपको अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि हमें कई सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों हो सके हमें एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाए कि मॉली यूंची को एक नया टेक्निक सिखाएगी जिसका नाम होगा हमारा स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो, और जिसमें उसके लिए एक नया शैडो उसका पीछा करेगा हर समय। और हो सके उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे जो कि मुझे अभी मैनुअल्स के चैप्टर में नहीं दिखाया गया है। और मॉली यूंची को बोलती है कि तुम्हें इस टेक्निक की प्रैक्टिस हर समय करती रहनी पड़ेगी। और यूंची इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो हमेशा उसको प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या करता है कि वो प्रैक्टिस करते करते गलती से मून सिटी के अंदर एंटर कर देता है और वहाँ पर सभी लोग उसे देख के डर जाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक और आदमी उसी के जैसा उसको फॉलो कर रहा था। और सभी लोग बोलने लगते हैं कि क्या वो आदमी भूत है या फिर उसके साथ कोई और जुड़वा आदमी है। और सभी एक टाइम के लिए डर भी गए थे। तभी मॉली पीछे से निकल के बोलती है कि अबे वो नालायक, मैंने तुम्हें बोला था इसे प्रैक्टिस करने के लिए, सबको दिखाने के लिए नहीं। तो तभी यूंची बोलता है ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। और वो क्या करता है कि जल्दी से उस टेक्निक को वहाँ पर बंद कर देता है। उसके बाद यूंची और मॉली जैसे एक सन्नाटे भरी जगह पे जाते हैं तो यूंची जल्दी जल्दी अपने चेहरे पे हाथ फेरने लगता है। और ये देख के मॉली बोलती है क्या तुम पागल वागल हो गया। लेकिन नहीं, तभी अचानक से उसे दिखता है कि यूंची का पूरा हुलिया चेंज हो गया। वो बन जाता है एक मिडिल एज्ड मैन। और उसके बाद वो चला जाता है अपने 3 फायर स्पिरिट हर्ब्स को बेचने के लिए। और एक दुकान में जाके वो जैसे उन 3 फायर स्पिरिट हर्ब्स को दिखाता है तो वो दुकानदार कतई पगला जाता है। बोलता है कि 3 तुम कहाँ से ला दिए। और लेकिन यूंची कुछ उस बारे में ज़्यादा बताता नहीं है, कुछ ज़्यादा ठाट पाट से वो बात कर रहा था, अपनी इज्जत बनाए रखा था। और एट द लास्ट वो लोग उस स्पिरिट हर्ब्स को बेच देते हैं और उसे वहाँ पर अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि अपना ड्रैगन बीस्ट का कोर भी निकाल के उसे बेचने के लिए देता है। लेकिन वो दुकानदार बोलता है कि मेरे पास तो इसकी कीमत चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है। उसके बाद वो अपने उस दुकान के मालिक को बुलाता है तो उसका मालिक भी सेम जवाब देता है, बोलता है कि मेरे पास भी नहीं है और मैं इसे खरीद भी नहीं सकता। उसके बाद यूंची वहाँ से जैसे ही घूम के जा रहा था, मॉली को पीछे एक रेड कलर की अच्छी सी ड्रेस दिखाई देती है तो वो बोलती है कि मुझे ये जल्दी से खरीद दो। लेकिन यूंची एक टाइम के लिए हिचकिचाने लगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा रेपुटेशन बना के रखी थी। अगर अब वो लौट के जाता है छोटी सी ड्रेस के लिए तो फिर उसका क्या इज्जत बच जाएगा। लेकिन जब मॉली चिल्लाती है तो वो मान जाता है। और जैसे वो पीछे आके उस ड्रेस के बारे में पूछता है तो वो दुकानदार बोलता है कि ये तो 13 साल से छोटी बच्ची के लिए है, तो आप क्या करेंगे इसका, ये आपकी वाइफ के लिए या फिर आपकी बेटी के लिए अच्छी रहेगी। तभी पूछता है कि आप ये किसके लिए खरीद लें। तो वहीं पे यूंची जवाब देता है कि ये मेरी बेटी के लिए है। और ये सुन के मॉली बिल्कुल भड़क जाती है और वो गालियाँ भी देती है। आप ये फोटो में देख ही सकते हो। लेकिन मॉली को अचानक से एक बात खटकती है कि जब वो डिमोनिक बीस्ट के कोर को बेच रहा था दुकानदारों को तो उन लोगों को अचानक से एक लेथल ऑरा फील होता है। साथ ही साथ मॉली को भी सेम ऑरा फील होता है यूंची के अंदर में, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रख रहा था। और इस बारे में वो यूंची को बताती नहीं है। और उसके बाद यूंची को अचानक से याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने बोला था कि तुम जाके सीतू हान से मिलना, हो सके कि उसे तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ पता हो। और वो निकल पड़ता है सीतू हान से मिलने के लिए। और जैसे ही वो सीतू हान से मिलने के लिए निकलता है तो वहीं पे उसे मिल जाता है उसका साला, वही किंग यू का भाई। और अपने साले की मदद से काफी आसानी से वो सीतू हान से मिल रहा था। और जैसे ही वो सीतू हान से मिलता तो वो अपने दादाजी के जरिए दिया गया उस टोकन को दिखाता है। तो उस टोकन को देख के सीतू हान उसे पहचान लेते हैं अच्छे तरीके से। और वो दुख जताने लगते हैं कि शो क्लैन में क्या हुआ उसके बारे में मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ, एक टाइम पर शॉली ने मेरे बेटे को बचाया था और वगैरह वगैरह काफी सारी बात करने लगते हैं। लेकिन उन बातों के दौरान वो अचानक से बोल पड़ते हैं कि तुम मिस्टिक फेस में एंटर कर चुके हो। और ये सब बात सुन के ही जानबा पगला जाता है, बोलता है कि मेरे जीजू तो कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते तो वो मिस्टिक फेस में आखिर एंटर कैसे किए। और उसके बाद ही वो एल्डर क्या करते हैं कि यूंची के सभी मिस्टिक वेन्स को चेक करने लगते हैं। और जैसे वो चेक करते हैं तो उनका तो कतई माथा खराब हो जाता है। और इस पार्ट में बस इतना ही, क्योंकि एपिसोड 8 में हो सके हमें इससे ज़्यादा देखने को मिले तो मैं इसकी वीडियोस हो सके तो सैटरडे से पहले अपलोड कर दूंगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।